दोस्तों, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 कुछ वही डिस्कशन होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का। तो आज जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये है लेक्चर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैंने जैसे कि डिस्कशन में आपसे कहा था कि जिस तरह से रियल मैट्रिसेस होती हैं उसी तरह से कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस की कैटेगरी में ये मैंने आपसे कहा था, ये कॉम्प्लेक्स जो मैट्रिसेस होती हैं ये डिवाइड करा था मैंने दो पार्ट में। एक पार्ट मैंने इसे इस तरह से कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक कैटेगरी में स्क्वायर आएंगे और एक में रेक्टेंगल। तो एक हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में तो आप जान ही गए कि जिनमें रो और कॉलम का नंबर सेम होता है, यानी n इज इक्वल टू m होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगी जिनमें n इज नॉट इक्वल टू m। इस तरह का रेक्टेंगल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। जैसे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात हम कर रहे हैं तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा 3 5 1। ये 2x3 की एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक वर्ड आता है आपका, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपसे दो मैट्रिक्स डिस्कस करी थी रियल मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पर एक मैट्रिक्स होगी, वर्ड इस्तेमाल होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, सेम उसी कैटेगरी में आएगी हर्मिशियन मैट्रिक्स, एंड एक होगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो देखिए, जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो सेम वही कंडीशन अप्लाई करते हैं उसमें, जो कि जो कि जो कि किस में होता है, जो कि आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है। देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स मैंने आपसे कहा था कि इसमें ये वही डेफिनेशन रखेगी जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स रखेगी। तो हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी डेफिनेशन रख रही है, हम देख रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी डेफिनेशन रखेगी, a square matrix is said to be symmetric if A transpose is equal to A। तो यानी क्या करना पड़ेगा, A का ट्रांसपोज निकाला और A के बराबर ही आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे भी डेफिनेशन यही हो जाएगी, स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be हर्मिशियन। हर्मिशियन यहाँ पे मैंने हर्मिशियन की स्पेलिंग में L लिख दिया, N is said to be Hermitian if conjugate transpose of A is equal to। अब ये वर्ड कॉन्जुगेट क्या है, सपोज वर्ड कॉन्जुगेट क्या है ये हमें पता होना चाहिए। सपोज वी हैव एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आयोटा y, x दोबारा से लिखो x प्लस आयोटा y, देन conjugate of A is denoted and defined by, denoted ऐसे z के ऊपर बार
एक्स माइनस आइटा वाई। क्या करेंगे यहाँ पे, जो ये टर्म है आइटा, इसे माइनस आइटा से मैंने रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट। और ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज है, तो क्या होगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, हमें उसका एग्जांपल ये देखिएगा कुछ यहाँ पे एग्जांपल हम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे, ये स्क्वायर होनी चाहिए। मैं फिलहाल आपसे डिस्कस करता हूँ, लिख दिया मैंने एक मैट्रिक्स, एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। 1 एंड 2 डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये आयोटा है और ये मैंने माइनस आयोटा से। अब देखिए ये मैंने एग्जांपल लिखा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हम ए का कॉन्जुगेट निकाल, क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा एंड 2, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस। नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ दिस, रो से कॉलम बना दीजिए, 1 माइनस आयोटा आयोटा एंड 2। फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड हमारा सेकंड। आप देखेंगे दिस इज इक्वल, तो यानी क्या मैंने निकाला, ये जो एग्जाम्पल किसका हो गया, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हर्मिशियन हर्मिशियन मैट्रिक्स। अंतर किस चीज का है, सिर्फ कॉन्जुगेट का यहाँ पे, बाकी ट्रांसपोज तो हम निकालिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एसक्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन जैसे कि इस पे क्या कहेंगे, a square matrix is said to be skew Hermitian if conjugate transpose of A is minus A। सपोज ये मैट्रिक्स, अगर हमारी जो ए गिवन मैट्रिक्स है, सपोज यहाँ पे रियल मैट्रिक्स होती है, सारी एंट्री रियल होती है, यानी कॉम्प्लेक्स एंट्री नहीं होती, तो ये किसका, किसकी तरह से बिहेव करेगी, ये करेगी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह बिहेव करेगी। स्क्यू सिमेट्रिक का क्या डेफिनेशन हो गया, वहां हमने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ। अच्छा, इसकी खासियत हमने बताई थी कि इसके डायगोनल एलिमेंट किस तरह से होंगे, किसके, इस वाले मैट्रिक्स के, स्क्यू सिमेट्रिक के। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो होंगे हमारे हमेशा 0 0। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं और वो हम आपको यहाँ पे जो रूल है इसके डायगोनल एलिमेंट्स का, इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो प्योरली इमेजिनरी होंगे। जैसे वहां पे 0 थे, यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी है एलिमेंट्स। 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा एंड दिस इज 3 आयोटा, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा एंड दिस इज 3 आयोटा एंड 0, इस तरह से। अब इसकी हर्मिशियन, अब क्या करेंगे हम, मैंने कहा आपसे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो होंगे यहाँ पे क्या, प्योरली इमेजिनरी। तो कॉन्जुगेट निकाला, कॉन्जुगेट ऑफ -2 आइटा -2 माइनस आइटा -1 -1 2 माइनस आइटा आइटा -3
ये